मैम, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की, सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सरकार के द्वारा ही उठाया हुआ कदम है। आपको क्या लगता है सरकार कुछ नहीं कर सकती? सरकार ही लूट करवा रही है। आज जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जैसे आपने बताया एवरेज सैलरी, आपने एवरेज सैलरी उन लोगों की बता दी है जो सरकारी मुलाजिम है, ठीक है ना, और उनकी बता दी जो प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। एवरेज सैलरी को देखते हुए जो लोग यहाँ पर ठेला लगाए हुए हैं, जो आम जनता है, उसकी एवरेज सैलरी ये नहीं है। मेरा पढ़ाई का यही एक है, हम 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 80 रुपया पढ़ाई में लगाते हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में वजीफ़ा भी देते, खाना भी देते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। नमस्कार, हम खड़े इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे आज हम आए हैं एक अहम मुद्दे को लेकर के कि अप्रैल के महीने से लेकर के अब तक का कई स्कूलों में दाखिलों का दौर शुरू हो चुका है, जहां पे अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन्स को लेकर के प्राइवेट स्कूल्स के न जाने कितने चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या होती है उन्हें, वो है फ़ीस को लेकर के। मनमाने तरीके से जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स फीस ले रहे हैं, इसमें अभिभावकों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर प्राइवेट स्कूल्स की वजह से उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, आप बताइए हमें, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स मनमाने तरीके से अपनी फ़ीस लेते हैं, आपको लगता है ऐसे में सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए कि कुछ तरीका एक ऐसा निकाले जिससे ये फ़ीस स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा वो कम कर सकें? मैम, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की, सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सरकार के द्वारा ही उठाया हुआ कदम है। आपको क्या लगता है सरकार कुछ नहीं कर सकती? सरकार ही लूट करवा रही है। आज जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, पढ़ाई के नाम पे कॉपी पेस्ट चल रहा है। अभी आप किसी भी प्राइवेट बच्चे को उठाइए स्कूल के और उससे पूछिए इंग्लिश के बारे में या हिंदी के बारे में पूछिए, तो वो उतना अच्छा नहीं बता पाएगा जितना पहले के दौर में हम लोग पढ़े हैं, कि इंग्लिश भी अच्छे से लिख लेते थे, बता भी देते थे, है ना। आज मोटी मोटी कापियाँ कितने की, 400 रुपये की, 500 रुपये की, 300 रुपये की, कोई कापी ऐसी नहीं है जो 200-250 रुपये से नीचे की हो, चाहे वो किताब हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या एक तरह से पूरी तरह से लूट हो रही है जनता के साथ, जिसमें पूरा सहयोग सरकार का है। अगर कोई कहे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप दिल्ली में जाके देखिए, वहाँ भी एक सरकार चल रही है। सरकार ही तो करे ना। अगर दिल्ली की सरकार कर सकती है तो यूपी की सरकार क्यों नहीं? सर, आप बताइए, कौन एवरेज किसी भी इंसान की सैलरी 50 से 60 हज़ार की तक का होती है, और ऐसे में स्कूलों की फ़ीस जो 75 हज़ार तक का बढ़ती जा रही है, इनके अलावा भी कई एडिशनल वो लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। ऐसे में आप लोग को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे आपने बताया एवरेज सैलरी, आपने एवरेज सैलरी उन लोगों की बता दी है जो सरकारी मुलाजिम है, ठीक है ना, और उनकी बता दी जो प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। एवरेज सैलरी को देखते हुए जो लोग यहाँ पर ठेला लगाए हुए हैं, जो आम जनता है, उसकी एवरेज सैलरी ये नहीं है। उसके लिए तो सेविंग हो जाएगी 10 साल की, ये जो आपने एवरेज सैलरी बता दी किसी की। तो अभी आपने जो स्केल आप बताया है, 45 से 50 हज़ार रुपये की स्केल और 75 हज़ार रुपये की फ़ीस, तो ये इसका कोई मेल ही नहीं है। और जो जनता, जो लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, उनके लिए तो वो राई के मतलब पहाड़ बराबर हो गया है। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, शोषण ही तो कहेंगे। और जो चीज़ हम दे रहे हैं, यहाँ पे जितनी चीज़ें लगी हैं, आपको जितनी, कैमरा एक बार घुमाइए, दिखाई कितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, उस पर सब पे टैक्स लगा है। और जिसकी हम और अब बात कर रहे हैं, उस पर कौन टैक्स लगाएगा? एजुकेशन तो टैक्स फ्री है ना। जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ क्यों टैक्स नहीं तो है? आपको लगता है इस पर सरकार को कुछ तो कदम उठाने चाहिए ना, कि आखिर इसको पे कोई रोक लगाई जा सके, कोई थाम लगाई जा सके। इसमें आम जनता भी है, वो भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती है। अब वो आखिर कहाँ जाए? गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इस तरह की शिक्षा नहीं मिल रही है जितनी प्राइवेट स्कूल्स में आम जनता का मानना है। प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहीं पर जो लोग अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ कदम उठाने चाहिए ना सरकार को। सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों पे करी हैं। एक प्राइमरी सेक्शन का टीचर जो कि सरकारी स्कूल का होगा, और एक प्राइवेट स्कूल का टीचर, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। वही रिवर्स हो जाता है पढ़ाई में, ठीक है। यहाँ पर कागज़ों में सरकार पढ़ाई बहुत अच्छा करा रही है, हर तरीके से विकास है, चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन आप किसी भी इसी जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ के 5 किलोमीटर के रेडियस में मैं खुद लेके चला जाऊँगा आपको प्राइमरी स्कूल, तो वो दशा आप देखेंगे जहाँ आप खड़े होना पसंद नहीं करेंगे, पढ़ना तो दूर की बात है। और उसी प्राइमरी स्कूल में किराएदार रखे हुए हैं। ये मेरे खुद गया हूँ मैं, और देखने के बाद ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं किसी की कही बातें, सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये स्थिति है। तो सरकार जो चीज़ें कर रही हैं सरकारी स्कूल का, और जो प्राइवेट स्कूल में मनमानी चीज़ें चल रही हैं, आप
उन्हीं से ही कॉपी लेंगे, उन्हीं से ही किताबें लेंगे, उन्हीं से ही कवर लेंगे, वो सारा स्ट्रक्चर। प्लस अब तो ये हो गया, अब उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने अलग अलग टाई अप्स कर लिए हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं और चीज़ें, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप भी जानकार हैं, आप जाइए पूछिए, उन्होंने अपने टाई अप्स कर लिए हैं। अब वो माइंडेड कर दिए हैं और आपको फोर्सफुली कराया जाता है प्राइवेट स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें, ये तो बर्डन तो है ही है। ये बर्डन ही तो क्या, यहाँ आदमी खाए क्या, पढ़ाए क्या? यहाँ पर सिर्फ आप गुलामी की ज़िंदगी जीजिए, ठीक है? जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आपके ऊपर बोझ लाद दिया जाएगा, ताकि आप उसी बोझ तले मर जाओ। ना सवाल पूछो, ना कुछ बताओ, ना कुछ समझो, बस यही चाहते हैं। सर आप बताइए, आप भी एक आम आदमी हैं, ऐसे में आप भी जो है कई बार होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स के चक्कर लगाते होंगे, देखते होंगे कि किस तरह से वो लोग अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू आपसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कुछ कदम उठाने चाहिए, या आप लोग जाते होंगे कभी कंप्लेंट करने, तो उन लोग का कैसा सलूक रहता है आपके साथ? मेरा पढ़ाई का यही एक है, हम 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 80 रुपया पढ़ाई में लगाते हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में वजीफ़ा भी देते हैं, खाना भी देते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। आप कभी सरकारी स्कूलों में जाओ, देखो जो छोटे प्राइमरी या ये सब हैं, उनमें गांव के लोग शादियां विवाह उसमें कर देते हैं, क्योंकि वहाँ हेड पंप है और रात में बारिश हो जाए तो रुकने का साधन है। तो उसमें अगर शादी हो गई, सुबह बच्चा स्कूल गया तो कूड़ा पूरा पड़ा हुआ है, टीचर आए नहीं ना आए। और अगर प्राइवेट स्कूलों में जाओ तो वहाँ पर कितने प्रकार के आप नाम भूल जाएंगे, इतने प्रकार की वो फीस है। ये मंथली पेपर हुआ उसका फीस है, बिल्डिंग चार्ज है, एडमिशन फीस है, मंथली फीस है, कितने प्रकार की फीसें हैं। लेकिन क्या करें, अगर आपको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो फिर पढ़ाई तो कराना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हम तो चाय भी ना पिए लेकिन फीस तो देना पड़ेगा। अगर समय से फीस ना दिए तो वो बताते हैं कि आपका बच्चा पेपर में नहीं बैठने देंगे। कई तरह के पेरेंट टीचर मीटिंग रखेंगे तो ये वो देख के रखेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है, वो फीस वसूलने का एक तरीका है कि किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में अब गर्मियों की छुट्टी है तो बच्चों का फीस पूरा ले लो। कभी हो सकता है मौका आए ये बच्चा ना आए स्कूल तो फीस इसकी ज़रूर जमा रहे, तो वो फीस पे ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि पढ़ाई नहीं। वो एक तरह का बिजनेस है। अगर हमारा पास पैसा होता तो मैं पहले 2 ही 3 काम करता। क्या काम करता आप हमसे पूछें? क्या मैं काम करता? स्कूल खोल देता। फिर दूसरा क्या करता? हॉस्पिटल खोल देता। तीसरा काम, मैं खेत में बढ़िया मंदिर बना देते भगवान का बढ़िया। जैसे कि आपने देखा हमारे अभिभावकों को किस तरह से लोगों को तकलीफ होती है प्राइवेट स्कूल्स के इन मनमाने तरीकों से, जिस तरह से वो बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं, उनके पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करते हैं, कभी फीस के नाम पे, कभी किसी एक्टिविटीज़ के नाम पे। इस तरह से उनकी परेशानियों को बढ़ाने का काम प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार से अपील है कि वो किसी भी तरह का ठोस कदम उठा करके इनकी परेशानियों को दूर करने का कोई ना कोई समाधान निकालें। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दिव्यांशी तिवारी, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।